नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अकाली दल द्वारा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को छोड़ने के 2 महीने से कम समय के बाद केंद्र सरकार ने पार्टी के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जेड श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है। केंद्र की तरफ से भेजे गए पत्र के बाद पंजाब सरकार ने अब मजीठिया की सुरक्षा की समीक्षा करने का फैसला लिया है। अकाली दल ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राजनीतिक रंजिश की कार्रवाई करार दिया है। फेसबुक ने कहा है कि यूजर्स के बारे में दुनिया की सरकारें जानकारी चाहती हैं। इस मामले में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। ताज़ा पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भारत सरकार ने 57,294 यूजर्स व अकाउंट के बारे में कुल 35,560 अनुरोध किए। रिपोर्ट के अनुसार 50% मामलों में कुछ डेटा पेश भी किए गए। वहीं फेसबुक उपाध्यक्ष और डिप्टी जनरल काउंसिल क्रिस सोनडर्बी ने कहा, हम सरकारों को लोगों की जानकारी तक सीधी या परोक्ष पहुंच मुहैया नहीं कराते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ बाहरी और बंगाली का कैंपेन तेजी से शुरू कर दिया है। इसी क्रम में टीएमसी के प्रवक्ता ब्रत्या बासु ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल पर हमला करने के लिए बाहरी लोगों को लाया जा रहा है, जिनको बंगाल की संस्कृति और इसकी भावनाओं की कुछ भी जानकारी नहीं है। बासु ने कहा कि तांडव करने वाले इन बाहरी लोगों ने ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी। इन लोगों को टैगोर के विचारों की जरा भी जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुए एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए थे। अब जांच में पता चला है कि सभी के पास सभी सामान पाकिस्तान में बना हुआ ही था। इनको डिजिटल रेडियो पर पाकिस्तान से टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे। ये डिजिटल रेडियो पाकिस्तानी कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया था। इनके स्मार्टफोन पाकिस्तानी कंपनी क्यू मोबाइल द्वारा बनाए गए थे और इनके पास जो दवाइयाँ पाई गई हैं वो कराची में बनाई गई हैं। इसके अलावा जूते से लेकर बाकी चीज़ें भी पाकिस्तान में निर्मित थीं। जम्मू कश्मीर पुलिस की छानबीन में पता चला है कि जैश ए मोहम्मद के ये आतंकवादी डीडीसी चुनाव से पहले दहशत फैलाना चाहते थे। देश भर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा शनिवार को समाप्त हो गई। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने पटना कॉलेज घाट पर उषा अर्घ्य दिया। इस दौरान कई जगह कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी भी देखी गई। लोगों की भारी भरकम भीड़ को बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए देखा गया। भारत में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिस कारण राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में नाइट लॉकडाउन रहेगा। गुजरात में पूरी तरह नाइट कर्फ्यू को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी लागू कर दिया गया है। राजस्थान के 33 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार भी दिल्ली से आने जाने वाली फ्लाइट्स और ट्रेनों की लिमिट तय करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कोविड की दूसरी वेव का अलर्ट जारी किया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर अब 90 लाख के पार हो गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 46,232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90,50,597 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 49,715 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, लेकिन 564 लोगों की जान भी गई। फिलहाल एक्टिव मामले 4,39,000 के पार हैं। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रविवार को पेशावर में होने वाली रैली के लिए सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना बढ़ रहा है और इसलिए हम मंजूरी नहीं दे सकते। इसके बाद विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक वो इमरान खान सरकार को उखाड़ नहीं देंगे तब तक उनकी रैलियां उनकी योजना के अनुसार ही होती रहेंगी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो सकती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना जिले में अहमदिया समुदाय के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में 3 अन्य घायल हो गए हैं। जमाते अहमदिया के प्रवक्ता के अनुसार मारे गए ताहिर अहमद पेशे से डॉक्टर थे। उनकी उम्र 31 साल थी। वो शुक्रवार को घर से बाहर नमाज पढ़ने जा रहे थे। अहमदिया जमात के प्रवक्ता के अनुसार अहमदिया लोगों के खिलाफ चल रहे घृणा अभियान ने इस समुदाय के लोगों को उनके घरों में सुरक्षा की भावना से मरहूम कर दिया है। अब यह हालात हो गए हैं कि वो अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक मॉल के अंदर गोलीबारी हुई है, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना शुक्रवार को हुई। घटना के बाद गोलीबारी करने वाला शूटर लापता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने शूटर की पहचान 20 से 30 साल के एक श्वेत युवक के रूप में की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।